जहां टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया अपमान किए जाने का। दरअसल डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपमान किए जाने का आरोप लगाया, प्रशासन पर भेदभाव और प्रोटोकॉल का आरोप लगाया। प्रोटोकॉल में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए ओलंपिक प्रतियोगिता के शुभारंभ में शामिल नहीं हुए। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि थे टीएस सिंहदेव। बार बार बोलने के बाद मेरे साथियों का हो रहा है अपमान, सम्मान से कोई समझौता नहीं। टीएस सिंहदेव ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि सम्मान से कोई समझौता नहीं, मेरे साथियों का बार बार हो रहा है अपमान। अंबिकापुर में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि थे टीएस सिंहदेव, जो कि कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बार बार मैंने अपने तरफ से संदेश भी जिला प्रशासन को भेजा है कि प्रोटोकॉल का कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रख के नाम में क्रम छपना चाहिए। लेकिन वो लगातार चूक उसमें होती चली जा रही है। ऐसे छोटी बात है, लेकिन हम लोग रोज उसको सुनते हैं। रोज हम लोग को कार्यकर्ता कहते हैं हमारा अपमान हो रहा है, आप हमारे अगुवा हैं, आप अब नाम के लिए मंत्री हैं, विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन हम लोग के मान सम्मान का क्या हो रहा है। तो अनेकों बार बोलने के बाद भी अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे सकता है तो फिर ये मजबूरी हो जाती है कि ऐसे कार्यक्रमों से अपने को दूर रखना पड़ जाता है। मान सम्मान से कोई समझौता किसी वक्त नहीं हो सकता। और एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, खबर भेजा, जिम्मेदारी से बात की, फिर भी अगर उसका कोई असर नहीं पड़ता तो फिर हम लोग इतने गैर सम्मान वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के साथ जो त्रुटि प्रशासन से हो रही है, कौन सीनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उनको उसका। और श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हैं। श्रवण, ये बड़ी बात है, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अगर ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मामला क्या है, आखिर बात कहां से शुरू हुई? बिल्कुल आशीष, जिस तरह से डिप्टी सीएम का बयान आया है, सब मैं बताता हूँ सबसे पहले कि आज जो ओलंपिक छत्तीसगढ़िया प्रतियोगिता आयोजित था, जिसमें ये चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ थे, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने प्रोटोकॉल जारी किया था, उसमें ये उनके जो कार्यकर्ता थे उनके नाम में गलती की गई थी। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी टीएस सिंह के जो समर्थक थे उनके नाम पे प्रोटोकॉल में भेदभाव जिला प्रशासन का आरोप जो है कांग्रेसी नेता लगाते आए हैं। और आज भी यही हुआ कि जो ओलंपिक के जो निमंत्रण कार्ड थे उसमें कई ऐसे नाम थे जो टीएस सिंहदेव के समर्थक थे, उनका नाम को उसमें शामिल नहीं किया गया था। और जिनका नाम भी शामिल किया गया था उसके नाम में जहां होना चाहिए वहां नहीं, जिसको लेकर के जो टीएस सिंहदेव के जो समर्थक थे वो नाराज हुए। और यही वजह था कि आज के जो शुभारंभ कार्यक्रम जो 3 दिवसीय था, जिसमें संभाग भर के जो खिलाड़ी थे वो शामिल हुए थे, उसके जो शुभारंभ के कार्यक्रम में टीएस सिंहदेव नहीं पहुंचे। और जब हमने टीएस सिंहदेव से इस बात की चर्चा की कि आखिर में क्यों नहीं पहुंचे, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमें जिला प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और इसके साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके मान सम्मान में भेद कोई आता है तो एक तनिक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कोरबा से सांसद ज्योत्सना महंत ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि ये सोनिया गांधी का अपना बिल है, उन्होंने हमेशा महिलाओं का साथ दिया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 90 विधायकों में 16 महिला विधायक हैं, ये एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण बहुत समय से रुका हुआ था। नई संसद भवन के पहले दिन ही महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कोरबा से सांसद ज्योत्सना महंत। मैम, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा आधी आबादी को कि उनका भी प्रतिनिधित्व संसद में हो। आज नई संसद में पहला बिल जो रखा गया महिला आरक्षण का, कांग्रेस की जीत है या केंद्र सरकार की जीत है? ये पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं उन खुश नसीबों में से हूँ, सौभाग्यशाली के एक ही 7वीं लोकसभा में मुझे दोनों सदनों का मुझे जाना पड़ा, पुरानी और नई। ये अपने आप में मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। दूसरा ये कि ये जो बिल आया है महिला आरक्षण का, ये बिल तो हमारी आदरणीय सोनिया जी का अपना बिल है। और चूंकि वो महिला हैं तो हमेशा उन्होंने महिलाओं का साथ दिया है, उन्होंने ही मुझे टिकट भी दिया है। और वो चाहती भी थी, और हम लोग सब चाहते हैं कि कांग्रेस 33% महिलाओं को दे,
बल्कि मैं तो कहूंगी, मैं अपना व्यू रखूंगी कि जब हम मतदाता 50% है तो हमारा आरक्षण भी 50% होना चाहिए। योगदान तो बराबर है और महिलाएं बहुत अच्छे से योग्य भी हैं और यह काम भी करती हैं। दूसरा, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे पतिदेव चरणदास महंत जी ने, अभी 16 विधायक हैं हमारी महिलाओं 90 सीट्स में से, तो ये अपने आप में भारतवर्ष में एक अच्छा उदाहरण है और बिल्कुल देना चाहिए, तभी हमारे समाज का विकास होगा। तो ज्योत्सना महंत दावा कर रही हैं कि महिला जहां जहां आगे रहती हैं वहां विकास होता है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि महिला आरक्षण बिल का केंद्र सरकार को फायदा नहीं होगा, राज्य विधानसभा में भी कांग्रेस की जीत होगी और लोकसभा में भी कांग्रेस ही को इसको श्रेय मिलेगा। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया। उन्होंने कहा कि संसद में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बिल पास हुआ है। मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल के लिए इतना शुभ दिन चुना। हमारे देश में महिलाओं को सम्मान देते हैं, उन्हें सीता, गीता, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं और यह बिल देश को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बहुत बड़ी सफलता आज होने वाली है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि गणेश चतुर्थी के दिन नई पार्लियामेंट में महिलाओं के सशक्तिकरण का बिल पास हुआ है। हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ महिलाओं को सीता, गीता, गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं। महिलाओं की पूजा करते हैं और जब महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तो देश भी सशक्त बनेगा। और जशपुर से बड़ी खबर, 12 घंटे में लूट की दूसरी वारदात का मामला। रायगढ़ में कम से कम 12 घंटे के अंदर यह दूसरी लूट है और बड़ी वारदात है। दरअसल पथलगांव के दवा व्यापारी के कर्मचारियों से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। धर्मजयगढ़ के पास स्कॉर्पियो सवार लुटेरों ने लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और बदमाशों ने हवाई फायर भी किए। धर्मजयगढ़ थाने के भंडारी मुड़ा की यह घटना है। और दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। दीपक, क्या डिटेल मिल पा रही है? जी आशीष, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के भंडारी मुड़ा का है और 12 घंटे में ये रायगढ़ जिले में दूसरी बड़ी वारदात है। जशपुर के पत्थलगांव निवासी एक व्यापारी जो है वो जो मेडिकल का काम करते हैं और वो जो है उनके कर्मचारी मेडिकल की दवाओं की वसूली कर पैसे लेकर वापस पत्थलगांव की ओर जा रहे थे और धर्मजयगढ़ से 5 किलोमीटर दूर आगे जाते ही कुछ हथियारबंद स्कॉर्पियो सवार जो युवक हैं वो उन्होंने उनको ओवरटेक किया और ओवरटेक करके गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवाकर हथियार की नोक पर उनके पास रखे हुए सारे पैसे लूट लिए। और जो पीड़ित पक्ष हैं और जो दवा व्यापारी हैं उनसे हमने एक बात की तो उनका कहना था कि जो बदमाश है उन्होंने हवाई फायर तक भी किया है ताकि दहशत वहां पर फैले और ये पैसे आसानी से दे दें। और इस घटना के बाद जो है पुलिस जो है वो लगातार मामले की छानबीन कर रही है। जशपुर के साथ रायगढ़ पुलिस भी जो है मौके पर पहुंची है और दोनों जिलों की पुलिस मिलकर जो है इस मामले की जांच में जुटी हुई है और जो पीड़ित पक्ष है उनसे लगातार बयान लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से 12 घंटे के अंदर रायगढ़ जिले में ये दूसरी बड़ी वारदात हुई है और जो हथियारबंद लुटेरे हैं उन्होंने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं रायगढ़ जिले में पुलिस प्रणाली के जो कार्य प्रणाली है उस पर सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आज हुई दोनों लूट की वारदातों में पुलिस कब तक। बिल्कुल दीपक, ये वारदात इस तरह की है कि वाकई एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। और अब आपको टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि रायगढ़ में हुई 5 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा की बैंक डकैती। ये हर एंगल से तस्वीर है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं यहां लगातार सियासत भी इतने चरम पर है। तो वहीं इस पूरी वारदात के बाद प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी समेत तमाम पार्टियां सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं, जिसमें
कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार बैंक डकैती हो जाती है, और वो भी ऐतिहासिक बैंक डकैती, जिसमें रायगढ़ जिले में एक्सिस बैंक से 5 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा की डकैती यहां हुई, वो भी सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बीच, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और पुलिस प्रशासन की चौकसी के बीच। डकैत न सिर्फ दिन दहाड़े बैंक लूटते हैं, बल्कि बैंक मैनेजर को चाकू मारकर घायल भी कर देते हैं, और पूरी तैयारी के साथ बैंक में डकैत घुसते हैं और सबसे पहले बैंक के भीतर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को तोड़ते हैं। बैंक मैनेजर की थाई में यानी जांग पर चाकू मारते हैं और 5 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा बैग में भरकर फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि बैंक के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खराब थे, जानकारी लुटेरों को पहले से थी। अब पुलिस आई और कैमरास के एंगल्स थे उन्हें खंगाला जा रहा है। और लूट कैसे हुई, क्या कुछ है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लुटेरों को पकड़ने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, ये पुलिस बेहतर बताएगी। कैशियर हैं, 2 अलग अलग कैशियर जिनके पास अलग अलग चाबियां होती हैं। तो एक कैशियर पहले आ गया था और तब तक आरोपी भी अंदर आ गए थे, दूसरे कैशियर को पता नहीं चला, वो आ गया। तो दोनों से चाबियां ली, लॉकर खोला है इन्होंने, और टोटल अभी बैंक मैचिंग चल रहा है, कितनी रकम ले गए हैं, और 10-11 बैग्स में रकम लेकर के गए हैं, और लगभग 4 करोड़ 19 लाख रुपए का कैश है, और कुछ ज्वेलरीज हैं जो लगभग 78 पाउच जो लोग लोन लेने के लिए ज्वेलरी गिरवी रखवाते हैं, वो वाली ज्वेलरी हैं, उनकी अलग अलग वैल्यू है। 2900 ग्राम की लगभग वो ज्वेलरी होगी टोटल, तो लगभग 1 करोड़ 43 लाख की वो। इस प्रकार लगभग 5 करोड़ 62 लाख रुपए अभी दोनों को अगर हम एज इट इज़ वैल्यू जोड़ें तो वो आ रही है, उतने की ये डकैती आप कह सकते हैं। और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। एक बाइक जो वो छोड़ के भागे हैं, वो अभी पुलिस को जानकारी में आई है, वो चोरी की बाइक है, तो उसके आधार पे पुलिस अभी सभी तरह नाकेबंदी कर रही है। रेंज से भी हम लोगों ने अपनी पूरी टीमें लगाई है, और डीआईजी साहब और एसएसपी साहब यहीं पे कैंप कर रहे हैं, और आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि। और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बैंक डकैती हो और इस मुद्दे पर सियासी बवाल ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। लिहाजा रायगढ़ में हुई डकैती ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी समेत तमाम पार्टियां सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और छत्तीसगढ़ को लूट, हत्या, बलात्कार और घोटाले की सरकार वाला प्रदेश बनाने का आरोप लगाया। वहीं छत्तीसगढ़ में अपनी सियासी पैठ बनाने में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी सरकार पर हमलावर है और एक के बाद एक हो रही तमाम वारदातों पर सवाल पूछ रही है। जी, छत्तीसगढ़ में इससे पहले बैंक लूटने की घटनाएं नहीं हुई हैं। बैंक को लूट लिया गया, वहां के कैशियर को, मैनेजर को चाकू मार दिया गया। आप कहां ले जाएंगे भूपेश जी छत्तीसगढ़ को? क्या यही है नया गढ़बो छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ को आपने लूट का, अपराध का केंद्र बना दिया है। थोड़ा शर्म करिए। छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार आपराधिक कृत्यों में वृद्धि हो रही है। भिलाई के मलकी सिंह गिल का जिस तरीके से हत्या किया गया, पूरा भिलाई दहल चुका है। इसी प्रकार बिलासपुर में 1 महीना पहले एक महिला के साथ में रेप हुआ। लगातार चाकूबाजी, लूट, हत्या, चोरी ये बढ़ते चले जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को उसके हाल पर बदहाल छोड़ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक अपने नेताओं के आगमन, स्वागत में, रैली में, सभा में, वैसी कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, पंच, सरपंच से लेकर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक अपने नेताओं के स्वागत सत्कार में और रैली सभा में चुनावी माहौल में भिड़े हुए हैं। उनको छत्तीसगढ़ की जनता से कोई लेना देना। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पीएससी भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला। हाईकोर्ट ने पीएससी भर्ती पर जवाब मांगा। ननकीराम कंवर की याचिका पर यह जवाब मांगा। अफसरों के बेटे बेटी के चयन पर याचिका ननकीराम ने हाईकोर्ट में दायर की थी। याचिका ननकीराम की याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा है।
देश भर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दी। मुंबई में अंबानी परिवार में एंटीलिया में गणपति पूजा की रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पूरे परिवार के साथ गणपति जी की पूरे विधि विधान से पूजा की और इस दौरान फिल्म जगत के, राजनीति जगत के कई बड़े दिग्गज यहां नजर आए। दरअसल एंटीलिया में गणपति की पूजा में हिस्सा लिया और बप्पा के दर्शन किए। गणपति के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी अपनी फैमिली के साथ पहुंचे। तो हेमा मालिनी, अम्मी कपूर, श्रद्धा कपूर, आमिर खान की बेटी ईरा और बेटे जुनैद खान समेत फिल्म जगत की कई हस्तियां यहां पहुंची। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां क्रिकेट जगत के क्रिकेटर जहीर खान और उनकी पत्नी उनके साथ नजर आए। इसके अलावा राजनीति से जुड़े कई बड़े चेहरे वहां नजर आए, जिसमें पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे, राज ठाकरे भी वहां मौजूद थे। तो बप्पा को नमन करने के लिए ये सभी यहां पहुंचे थे। यहां से आकर्षक तस्वीर सामने आई जहां बप्पा की ये तस्वीर मन मोह लेने वाली ये तस्वीर है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।